हेलो वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई कंट्री इंडिया के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट देता है तो हमारे मिनिस्टर साहब और भी बहुत सारे लोग उसका जवाब बहुत एक्टिवली देते हैं। लेकिन जब यूएसए जैसा कंट्री इंडिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे तो हमारा जो स्टैंस है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि देखो ये तो रियलिटी है, ये तो हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, यूएसए बहुत बड़ी इन्वेस्टर है इंडिया के लिए और उससे हमें फायदा होता है, इसीलिए हम लॉन्ग रन में उनको नुकसान नहीं करना चाहते। लेकिन अभी के टाइम पे ये पूरा एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है। अगर इसको मैं बढ़ा चढ़ा के ना बोलूं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको बताऊं तो ये एक तरीके का पैराडाइम शिफ्ट है। और ये जो पैराडाइम शिफ्ट है वो आया क्यों, आप जानते हैं? हम जो है वो राहुल गांधी जी को, जनरली जो मेजॉरिटी लोग हैं वो कहते रहते हैं कि अभी उनका जो है वो इस तरह का बयान देना सही नहीं था, डेड इकोनॉमीज में डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करना सही नहीं था। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ऑपोजिशन का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। हमने अक्सर देखा है कि कभी भी यूएसए का कोई भी मतलब क्रिटिसिज्म करना होता है तो हम एक्टिवली नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि रिसेंटली ऑपोजिशन की प्रेशर की वजह से बोल लो, चाहे जो भी बोलो, स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है इंडिया के पॉलिटिक्स में, इंडिया की डिप्लोमेसी में। और हमने देखा है इसी का फायदा हुआ जब इंडिया ने स्ट्रिक्टली पूरे दुनिया को बता दिया गया है कि भैया वी आर अ सोवरेन नेशन एंड हम जो हैं वो किसी के सामने में झुकते नहीं है, रुकते नहीं है। हालांकि फिलहाल कुछ दिन पहले हमने देखा है कि जब ट्रंप का ये बयान आता है कि भाई इंडिया को 25% उनके ऊपर में टैरिफ लगाएंगे, जिसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि विथ पेनल्टी। फिर कुछ गलत न्यूज मतलब चला गया उनके पास, तो वो कुछ खुश भी हो रहे थे कि अच्छा इंडिया ने रशिया से जो ऑयल लेना है वो खत्म कर दिया। लेकिन फिर बाद में वो जाकर के वो फेक न्यूज होती है। तो जब ट्रंप का ये बयान आता है तो ट्रंप को लगता है कि हमारा जो बिग ब्यूटीफुल बिल है उसको जो इंडिया है वो अग्री कर लेगा, जैसे और भी देशों ने किया है, उर्सुला वॉन ने किया है, ईयू ने किया है और भी देशों ने किया, तो उसी तरीके से इंडिया भी कर लेगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमको आप प्रेशराइज कीजिए चलेगा, लेकिन आप जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के मजाक बनाने लगते हैं, उस चीज को जो है वो इंडिया नहीं सहता। देखो, अगर मान लीजिए कि अगर ट्रंप ने एक तरीके से इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर के ये जो हवा बना दिया था ना, अपने आप को क्रेडिट वो देने लगे थे जो हमारे लिए इतना सेंसिटिव है, और उसको वो मजाक बनाने लगे थे। तो अगर वो ऐसा नहीं भी किए होते ना तो हमारा जो ट्रेड डील है ट्रंप के साथ वो हो गया रहता, और इतना ज़्यादा जो अभी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है इंडिया यूएसए के साथ वो नहीं हो रहा होता। लेकिन हमारे लिए जो सेंसिटिव था उनको उन्होंने मजाक बना दिया, और इसीलिए इंडिया का जो स्टैंस है वो यही है। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि अगस्त 1 को क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। उसके बाद ट्रंप का, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस टाइम पे अब तक जो एमईए ट्रंप का ये बयान आया ये तो आपको पता ही है। उसके बाद एमईए का स्टेटमेंट आया और गजब तरीके से उन्होंने रगड़ा है उस स्टेटमेंट को। हमने उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हमने डिप्लोमेसी का के अंदर में जो डिसिप्लिन होती है, जो रिस्पेक्ट होता है, उसको मेंटेन रखा है, बरकरार रखा है। लेकिन हमने बहुत अच्छे से जो है वो, आज तक मुझे नहीं पता है कि इस तरीके का रिस्पांस जो है वो इंडिया के द्वारा कभी भी यूएसए को दिया गया हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे का जो एक कारण मुझे लगता है वो ऑपोजिशन का प्रेशर भी लगता है, और ऑपोजिशन का होना इसीलिए भी नेसेसरी है हमारे देश में। अब देखिए, जब इन्होंने एमईए के द्वारा रगड़ा गया है ना उनको, अब सिचुएशन क्या होता है कि अभी रिसेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस टाइम पे ट्रंप का अगेन ट्रुथ सोशल पे वो कहने आ जाते हैं कि भाई देखो, इंडिया के ऊपर में हम 25% तक अभी जो है हम बात चल रहा था, लेकिन 24 घंटे में हम जो है इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाने वाले हैं। और ऐसा अभी उनका जो है वो बयान था। अब सिचुएशन ये है कि बयान होगा, क्या ही कर लेंगे वो, वी विल हैंडल इट, जैसे हम कर रहे हैं। कुछ भी होती है यार, सॉवरेनिटी और एक माथे का जो पगड़ी होता है ना, हम किस देश के रहने वाले लोग हैं पता है, जिसमें हमारे माथे की पगड़ी हमारे जान से ज्यादा बढ़ के प्यारी है। तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन माथे की पगड़ी निकाल करके किसी के चरणों में देने वाले इंसान में से कोई हम भारतीय नहीं है। तो वो जो भी करे, अभी के टाइम पे सारे भारतीयों को, सारे लोगों को, मेरे सारे दोस्तों को, सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि दिस टाइम इज फॉर इंडियंस। और यही वो सिचुएशन है जब किसी कंट्री को टेस्ट किया जाता है।
और यही वो सिचुएशन है जब हमें यूनाइट रहना होगा। जैसे हमने पहलगाम टेरर अटैक के बाद हम थे, डजंट मैटर कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, डजंट मैटर कौन सा कौन से कास्ट में है, कौन सा, कुछ भी नहीं, वी ऑल आर इंडियंस। और इस सिचुएशन में हमें जो बाहरी लोग हैं उनको यह दिखाना है कि भाई तुम्हारे एक ट्वीट करने से हमारा जो पूरा मार्केट है वो इधर उधर नहीं होगा। तो मेरा ये आपसे आशा रहेगा। अब देखिए सिचुएशन क्या है, ये होता है अब इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है ट्रंप के द्वारा कि भाई इंडिया जो है वो अपने ऑयल का 36 to 40% जो है वो रशिया से हम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और रशिया से अगर हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये तो हम रशिया को वॉर मशीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। जो यूक्रेन में निहत्थे सिविलियंस को मारा जा रहा है रशिया के द्वारा, तो हम रशिया को इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या आपको उस टाइम पे ध्यान नहीं आया जब यूक्रेन नेटो में शामिल होने वाला था और आपने खुद कहा था कि भाई यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती है कि वो नेटो में शामिल होने वाला था और इसीलिए जो है वो रशिया जो है उसके ऊपर अटैक करता है। आपने खुद बोला है ट्रंप। और उसके बाद आपको तब ध्यान नहीं आया जब जो आप मतलब अपने साथी देशों यूरोप को आप जब देख रहे थे कि वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे, और उसके बाद आपको वो छोड़ दो ना यार, आपको तब ध्यान नहीं आया। देखो व्हाट इज हिपोक्रेसी अगर पूछा जाए ना तो उसका जवाब यही होगा। इंडिया क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो इंडिया क्रूड ऑयल खरीद रहा है, स्टार्टिंग में यूएसए के खुद जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बोला था कि भाई इंडिया को ऑयल खरीदना चाहिए रशिया से, इसीलिए खरीदना चाहिए क्योंकि जो पूरा मार्केट है ना वो स्टेबल होगा और दुनिया में जो ऑयल का प्राइसेस है वो राइज नहीं होगा। और इसी वजह से इंडिया को बोला गया आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे। तो उनको लगा कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो खत्म हो जाएगा, या फिर उनको ये भी लगा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो उनके इंटरेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई करता है इस टाइम पे, इसीलिए उन्होंने जो है वो अग्री किया इस चीज को लेकर के। लेकिन अब हिपोक्रेसी देखिए कि वो हमें जो है वो मना कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या सिचुएशन है, उनका सिचुएशन ये है कि वो रशिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं। वो यूरेनियम जो मतलब यूएसए का जो पावर प्लांट्स है उसमें काम देगा, यूरोपियन पावर प्लांट्स में काम देगा। वो रशिया से, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, रशिया से पैलेडियम और प्लैटिनम खरीद रहा है जो कि उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काम दे रहा है। वो यूरोप का अभी भी मेजॉरिटी पार्ट जो है वो नेचुरल गैस खरीद रहा है रशिया से। और उसके बाद फर्टिलाइजर का जो इंपोर्ट है वो यूएसए और वेस्टर्न नेशंस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है। और सबसे बड़ा बात यह है कि आपको अगर ब्लड बात रोकना है तो आप सिंपल सा वेपन भेजना बंद कर दोगे। आप यूक्रेन को जो है वो आप यूरोप के ऊपर में प्रेशर बनाओगे कि भाई यूक्रेन को आप वेपन्स मत दो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर आपका कनाडा रशिया के साथ एक ज्वाइंट मिलिट्री जैसा कुछ बनाने की कोशिश करेगा तो क्या आप कनाडा के ऊपर में अटैक नहीं करोगे? बताओ, करोगे। तो भैया रशिया क्यों ना करे, हम भी करते। अगर नेपाल ऐसा कुछ करता, चाइना के साथ मिलने की कोशिश करता, बिल्कुल करते, और क्यों ना करते भाई। उसके बाद अब सिचुएशन ये है, एमईए ने जो बोला है, उन्होंने हर एक, देखो पता है क्या होता है, एक होता है रोस्ट करना, दूसरा होता है कि हम तुमको इस टॉपिक के ऊपर में रोस्ट करेंगे, हम तुमको इसमें भी रोस्ट करेंगे, हम तुमको इसमें भी रोस्ट करेंगे, हम तुमको तो 6 पॉइंट के ऊपर में एमईए ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को और यूएसए के हिपोक्रेसी को पूरे दुनिया के सामने जो है वो दिखाने की कोशिश की है। और इससे उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि भाई मुन्ना भैया कहते थे ना कि हम वो नहीं है जो पहले लिबिड करते थे, मतलब इस तरह से। तो वैसा ही इंडिया का भी हाल है कि भाई तुम कुछ भी बोलोगे हम ये मानने वाले नहीं है, तुम्हारा अनजस्टिफाइड होगा, कुछ भी तुम्हारा रहेगा और हम जो है वो मान लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। उसके देख लीजिए थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देख लीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हमारी इकोनॉमी पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही, और हमने आपको बताया ही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक और हिपोक्रेसी है वो ये है कि ट्रंप जो है सभी कुछ के ऊपर में जो है वो 25% टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन दो तीन चीजों को छोड़ के, जैसे एक फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर में टैरिफ लगाएंगे तो वो जो मतलब पैरासीटामोल जैसी जो कॉमन टैबलेट्स होती है, जो बुखार लगने पे, सर्दी खांसी लगने पे जो कॉमन टैबलेट्स जो वहां की जनता खरीद के खाती है, वो भी आसमान छूने लगेगा।
तो जो उनकी जनता है वही उन्हीं को चाहिए होगा कि भैया महंगा जो इंडिया से जो इंपोर्ट, इंडिया से जो सामान मंगाते हैं उसको उनको, उनकी जनता को महंगा खरीदना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जनता जो है वो महंगाई की मार झेलना पड़ेगा। लेकिन वो सब कुछ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मतलब मंजूर है, सिवाय एक चीज के कि भैया इंडिया को अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो इंडिया क्यों नहीं कर रहा है। सिंपल सा चीज है यही। और अभी ट्रंप के अगेंस्ट में बहुत सारी प्रतिक्रिया आने बाकी है। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सेनेट मेंबर्स जो हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सब जो हैं वो सब ट्रंप के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी और भी ज्यादा ट्रंप के अगेंस्ट में स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएगा और ये दिन भी दूर नहीं कि इस टैरिफ वॉर के चक्कर में ट्रंप के अगेंस्ट ह्यूज प्रोटेस्ट हो यूएसए के अंदर। और ये पॉसिबल है क्योंकि यूएसए जो है वो चाइना नहीं है, वहां पे प्रोटेस्ट होगा तो हम सबको पता चलेगा। ये सिचुएशन है। और इंडिया का, अब देखो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इससे जो है वो नुकसान यूएसए को भी होगा। कैसे नुकसान होगा ये, अब पॉइंट पता है क्या है, रियल रीजन ये नहीं है कि भाई हम जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं और रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर में अत्याचार कर रहा है, ये सब रीजन नहीं है। रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि यूएसए, हम मानते हैं कि यूएसए से जितना हम ऑयल खरीदते हैं ना, खरीदते थे, हम बहुत सारे देशों से ऑयल खरीद रहे हैं, तो उससे 50% ऑयल हम ज्यादा खरीद रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। और आप जानते हो कि इंडिया टोटल अपना जितना ऑयल इंपोर्ट करता है दूसरे देशों का, उसका सिर्फ 8% ऑयल जो है हम सिर्फ यूएसए से खरीद रहे हैं। तो ऑफकोर्स यूएसए को तो बुरा लगेगा ही कि भाई तुम 40% जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और हमसे तुम 8% ऑयल खरीद रहे हो। ठीक है, ये सिचुएशन है। और दूसरा बात ये भी है कि भाई इनका जो बिग ब्यूटीफुल ट्रेड डील था ना, वो सब ने जो है वो मान लिया। इंडिया जो है वो इतना ज्यादा डिस्कशंस करने के बाद, क्योंकि भाई तुमने देश का जो भार है ना वो एक बनिया के हाथ में दिया है, और इसीलिए वो बनिया, वो जो गुजराती है, वो जानता है कि किसको कैसे झुकाना है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इस सिचुएशन में। इसीलिए मैंने देखा है कि जब भी किसी देश के साथ ट्रेड डील होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें इंडिया को बेनिफिट मिलता है। अगर कोई और लीडर होता तो शायद उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। और इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज्यादा खींचे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है कि कितना नेगोशिएट करता है, ये कितना बार्गेन करता है। ठीक है, ये सिचुएशन है। और दूसरा बात ये भी है कि जब देखो जो इंडिया है ना वो नेक्स्ट चाइना बन रहा है, तो और देखो जब चाइना में यूएसए की बहुत सारी कंपनी जो है वो शिफ्ट हो गई थी, तो इस चीज को यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर जब अब यूएसए देख रही है कि भाई वही चाइना जो हमारी कंपनी वहां पे जाकर के शिफ्ट हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी, अब वही चाइना हमें जो है वो चैलेंज कर रहा है, तो वो नहीं चाहते हैं कि चाइना जैसा कोई और देश बने। और इसी वजह से जो अब देखते हैं कि जो चाइना +1 वाली जो नीति है वो यूएसए में बहुत सारी जो कंपनी है वो चाइना से इंडिया आ रही है, बहुत सारी कंपनी आ रही है, जिसकी वजह से जो मार्केट है, क्योंकि जो ट्रंप का पूरा मोटिव है वो क्या, ट्रंप का मोटिव है कि चाइना से कंपनी इंडिया ना जाए, यूएसए जाए। कैसे जाएगा भाई, तुम अपने कंट्री का लाइफस्टाइल देखो ना, तुम अपने कंट्री, वहां पर कोई भी तुम्हें चीप लेबर मिल ही नहीं सकता है, स्किल्ड लेबर मिल ही नहीं सकता है। तो अगर आपके देश में चीप लेबर की कमी है, स्किल्ड लेबर की कमी है, तो फिर आपके देश में कोई भी कंपनी क्यों आएगी। हम देखते हैं कि एप्पल जो है वो इंडिया में शिफ्ट किया, और एप्पल इंडिया में शिफ्ट होने की वजह से एप्पल जो है वो बहुत फायदे में, टेस्ला भी आ रही है धीरे धीरे। उसके बाद अभी हम देखा जा रहा है कि यूएसए में जितने भी आईफोन्स एक्सपोर्ट किया जाते हैं उसका 44% आईफोन जो है वो इंडिया से ही निकल के जाता है। सेम फॉक्सकॉन के साथ है जो ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर बनाती है, कमिंस है, वॉलमार्ट है, मागा एंटरटेनमेंट है, बहुत सारे अबाउट ये मेडट्रॉनिक है। तो ये सब क्या कर रही है ना, वो धीरे धीरे चाइना से निकल करके वो इंडिया वाले देश में आ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इंडिया जो है वो चाइना के कंपैरेटिवली यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन रखेगा। ट्रंप की बात है, ट्रंप एक बार ऐसे जाएंगे, फिर जो है कोई भी लीडर आएगा तो वो इंडिया और जो यूएसए है उसके साथ लॉन्ग टर्म में अच्छे रिलेशंस बनाएगा। बाकी ये पूरा मामला था। आपको क्या लगता है कि क्या ये गवर्नमेंट का अच्छा स्टैंड था? अभी मोदी जी ने स्वदेशी अपनाओ के लिए ऊपर भी अपना स्पीच दिया था, अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सिचुएशन सही है, या फिर मतलब हमारे गवर्नमेंट को इससे ज्यादा जो स्ट्रांग रिएक्शन है वो देना चाहिए था, या ये रिएक्शन सही था? ये थोड़ा सॉफ्टर स्टैंड है, ये थोड़ा सॉफ्टर रिएक्शन है, ये सही है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको उनके साथ ट्रेड भी करना है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे रिलेशंस जो है क्योंकि ट्रंप का मूड चले तो वो तो रिलेशन भी तोड़ ओड़ दे। तो ये सिचुएशन है। बाकी आप अपने
कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दीजिएगा। मैं उस सभी प्रतिक्रिया को देखूंगा और जिसकी भी ज्यादा अच्छी रिएक्शन होगी मैं उसको हार्ट दूंगा। और भाई मैं देखता हूं कि यार आप लोग देख लेते हो, चले जाते हो, प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप ही का चैनल है, नया चैनल है, नए मुद्दों को लेके आऊंगा, नए तरीकों से लेके आऊंगा। और आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो, कौन से टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। तो फिर मिलता है आपका भाई नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।